हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मंजू कुशवाहा फ्रॉम झारखंड। तो क्या आप भी झारखंड का कंबाइंड एग्ज़ाम लिखने वाले हो, जेसीईसी का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस बुक से पढ़े, कौन सा बुक बेस्ट होने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्या अभी इस टाइम जो 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, इस मंथ में हम लोग ऐसा किस चीज़ का वीडियो देखें, किसका वीडियो देखें ताकि क्वेश्चन आ जाए और हम सबका रिम्स में सिलेक्शन हो जाए? तो बेस्ट बुक क्या होने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप सबके कुछ क्वेश्चन थे, उसके भी आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि किस बुक से पढ़े ताकि रिम्स में है तो सिलेक्शन हो जाए। तो किसी भी तरह का कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिम्स में एडमिशन चाहिए तो आप किसी भी तरह का बुक मत पढ़ो। अगर मार्केट में किसी तरह का कोई बुक मिलता है या फिर ऑनलाइन बुक मिलता है, वो सारा बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको रिम्स में चाहिए सिलेक्शन तो ये सारे बुक मत पढ़ना, ये सारे बुक फालतू होते हैं। सबसे बेस्ट बुक अगर मैं बताऊँ जो कि एग्ज़ाम में डिट्टो क्वेश्चन आते हैं और रिम्स में उससे सिलेक्शन होने के चांसेस 99% होते हैं, तो वो होते हैं NCERT, जो कि 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फुल NCERT क्वेश्चन रहते हैं झारखंड में। ये बात आप सब जान लो। तो बेस्ट बुक है सो NCERT है, जो कि आपको NCERT है सो लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस है आप पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, खास करके 2 से 3-4 ईयर के पहले क्वेश्चन देखो, उसमें है सो फुल्ली NCERT क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि डिट्टो लाइन से उठा कर दिए जाते हैं। तो आप है सो फुल्ली NCERT बुक पढ़ो, जो कि ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप NCERT पढ़ लोगे पूरे अच्छे तरीके से, आपका उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं NCERT, प्योर NCERT के, अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपका रिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू के बुक्स पढ़ने के कोई फ़ायदे नहीं है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कुछ, तो आप है सो किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी ऐप का या किसी भी सर का जो आपको अच्छा लगे उनका बुक मंगा कर उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसको रटना मत, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। रटना है तो NCERT बुक को रटो और अपने जो नोट्स आपने बनाया है वो नोट्स रटो, क्योंकि नोट्स से ही क्वेश्चन आते हैं। झारखंड ये है सो अलग होता है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न भी अलग है, हर एक स्टेट से ये हट के होता है थोड़ा। अगर आप प्रॉपर किसी एक क्लास का वीडियो देख रहे हो, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि उसी से क्वेश्चन आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये गलती पिछले ईयर हम किए थे, NCERT फॉलो नहीं किए थे, थोड़ा बहुत ही पढ़े थे और उसी से ही क्वेश्चन आया था। इसलिए NCERT बुक, फुल्ली NCERT बुक पढ़ना होगा। तो बुक का जो डाउट है आप सबका क्लियर हो गया होगा, और मैं भी फ़िलहाल उसी को पढ़ रही हूँ, NCERT, प्योर NCERT। बायो के लिए तो खास करके प्योर NCERT पढ़िएगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन रिम्स में होगा। अगर आप फालतू के बुक्स कोई पढ़ते हो तो आपको उससे कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला, ये बात आप सब। दूसरा, आप सबका डाउट था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, हम लोग NCERT बुक पढ़ ले रहे हैं, लेकिन NCERT बुक पढ़ने के बाद है सो क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, जो कि हम लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। और अभी के टाइम में MCQ प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ये आप भी जान रहे हो। 26 जुलाई को एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपने NCERT पढ़ लिया है, उसके बाद है सो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं अभी विजय एजुकेशन से कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि सर है सो फुल्ली NCERT करवाते हैं 11th एंड 12th का। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, मैं भी वहीं से कर रही हूँ। बाकी है सो झारखंड में 10th से भी क्वेश्चन आते हैं, तो 10th का जो फुल्ली NCERT क्वेश्चन है, जो कि मेरे पास है, जो कि अभी हम हैं सो सेंड करते हैं। इस बुक, ये बुक है मेरे पास 10th क्लास का, जिसमें फुल्ली NCERT बुक का है सो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है MCQ, जो कि इससे कर रहे हैं। पिछले ईयर इससे ही क्वेश्चन अधिकतर आए थे, मतलब 80% क्वेश्चन 10th से आए हुए थे। इस वजह से आपको 10th भी पढ़ के जाना है, क्योंकि झारखंड का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो आप विजय एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो, नो डाउट। आप वहाँ के MCQ करो, महामैराथन क्लासेस देखो वहाँ के, मैं भी अभी वही कर रही हूँ।
बाकी एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर आप सबका तीसरा डाउट्स था कि है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता। तो देखो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है रिपीट, होते हैं रिपीट। अगर पिछले ईयर उस टॉपिक से आए तो उस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इस वजह से आपको 5 ईयर का PYQ पेपर देखना है, फुल्ली एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और MCQ करना है। ये 3 चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी रहने वाला है। जो स्टूडेंट ये 3 चीज़ कर लेंगे उनका रिम्स में सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी के टाइम में अधिकतर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि कहीं से भी कोई सा भी बुक उठा लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं और जो नोट्स होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सबको पता होगा हम 10 डेज का स्टडी प्लान भी बनाए थे, इसमें फुल्ली एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स लिखे हैं और अभी फ़िलहाल हम सब वही इसको रिवाइज़ करें। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ वो चीज़ों को रिवाइज़ कर ले, पता नहीं आप सब कर रहे हो या फिर नहीं, लेकिन मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में नोट्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ रटने से अच्छा आप नोट्स पढ़ लो, क्योंकि नोट्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये बात आप सब अच्छे तरीके से जान लो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं। 5 ईयर का PYQ पेपर अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है झारखंड BSc नर्सिंग का, तो मेरे पास है और हम हैं सो टेलीग्राम चैनल में हम सब डाले हैं। अगर आप सबको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से 5 ईयर का PYQ पेपर सॉल्व करने का पूरा कोशिश करो। अगर आप एनसीईआरटी पूरा रीड करने के बाद सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो हो जाएगा आपसे सॉल्व, क्योंकि जो पेपर पिछले ईयर हम दिए थे वो पेपर उस टाइम मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था। अगर हो जाता तो अभी हम रिम्स में रहते, बट नहीं हुआ था, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ के नहीं गए थे, कोई मुझे अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया था। लेकिन अभी मैं आप सबको अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ और कर रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी देखे होंगे। अगर PYQ पेपर मेरा तो उसमें समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ रियल बता रही हूँ। अभी जब हम एनसीईआरटी है सो अच्छे तरीके से पढ़ लिए पूरा, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जा रहे हैं। और अभी पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा कर दिया गया है, अभी डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो इससे साफ पता चलता है कि एनसीईआरटी बुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, झारखंड का जो कंबाइंड एग्जाम होता है वो नीट से कम नहीं होता। जैसे नीट्स में एनसीईआरटी का लाइन को उठा के दिया जाता है, उसी तरह इसमें भी दिया जाता है। अदर स्टेट से यूपी राजस्थान जैसा ये नहीं होता है कि आप MCQ रट के चल जाओगे और वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप देख सकते हो। और काफ़ी यहाँ पे सीटें कम है, गवर्नमेंट कॉलेज कम है यहाँ पे, ओनली फॉर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, रिम्स है, जिसमें एडमिशन लेना हर किसी का ड्रीम होता है, उसमें भी है। सो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप सब प्लीज़ अच्छे तरीके से स्टडी करो, जो भी टाइम बचा हुआ उसमें अच्छे तरीके से करो। आप सबके ये काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे और भी है, लेकिन मुझे ये 3 इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से इस टॉपिक पे वीडियो बना दिए हैं। तो जिनका ये डाउट्स है प्लीज़ इस वीडियो को उन तक पहुंचा दो, ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से सबका सिलेक्शन रिम्स में हो जाए। आप सबका एक और डाउट्स था कि क्या अभी लास्ट के 1 मंथ में है सो किसी भी किसी का भी बैच बाय करके स्टडी कर सकते हैं क्या। तो देखो, अभी ये करना सही नहीं है। देखो, 1 मंथ का टाइम बचा हुआ एक, तो इस टाइम में आप क्या ही करोगे, एनसीईआरटी बुक रीडिंग करोगे या फिर किसी का बैच लेके पढ़ोगे। और क्या गारंटी है कि उससे क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं। एनसीईआरटी बुक से गारंटी है कि आएंगे क्वेश्चन। इस वजह से जो भी स्टूडेंट अभी 1 मंथ में सोच रहे हो कि बैच बाय कर ले और उससे स्टडी करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे। पता, बैच लेने के बाद आप पछताओगे कि क्यों हम बैच को बाय किए, नहीं करना चाहिए था। क्योंकि 1 मंथ का टाइम बचा हो, 1 मंथ में कोई कैसे ही बैच से पढ़ लेगा, आप ही सोचो, किसी का ऐप से कैसे ही पढ़ लेगा। अभी 1 मंथ में मत लो। अगर 2026 में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और मैं विजय एजुकेशन से ही पढ़ी हूँ और मैं कब से ही बहुत पहले ही हम बैच बाय किए थे, ऐप लिए हुए थे, तो उसी से हम पढ़े और मेरे सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। मेरा सिलेबस सर करवा दिए, वो ठीक है। लेकिन अगर आप अभी लेकर पढ़ना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहीं पे आके बैच बाय कर लेते हैं और उसमें जो वीडियो रहती है रिकॉर्डेड क्लास, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में एक में 2 से 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं और कुछ भी दिमाग में जाता नहीं है। और एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाते, ना MCQ कर पाते, ना PYQ सॉल्व कर पाते, जिस वजह से आपका जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आप लो हो जाते हो पूरे तरीके से और एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, जिस वजह से आपका पेपर ख़राब चला जाता है। इस वजह से जो जितना हो पाए खुद से करो, ठीक है। किसी पे डिपेंड मत रहो, अपने से ही करो, जो भी समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि क्या कैसे करना है। बाकी और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगी। और जो भी है इम्पोर्टेंट जब लगेगा तभी मैं दूँगी। बाकी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा होगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है। और
कौन कौन फॉर्म फिल किए हैं वो आप सब ज़रूर से ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अभी तक फॉर्म फिल नहीं की हूँ। बहुत जल्द फॉर्म फिल कर लूँगी और करने के बाद उसका भी वीडियो आ जाएगा। और आप में से कौन कौन फॉर्म फिल किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो और अपना ड्रीम पूरा करो। बाय बाय, टेक केयर।